बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 1.18 कंटिन्यू थी और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.18 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। 8th क्लास की फुल बुक की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी फुल बुक की प्लेलिस्ट में से जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी। इफ़ द प्राइस ऑफ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड इज़ 6288, यानी कि एक कारपेट है जिसकी लंबाई है 8 मीटर और जिसकी चौड़ाई है 3 मीटर, उसकी प्राइस है 6288। व्हाट विल बी द प्राइस। अब हमने प्राइस फाइंड करनी है किसकी कि 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड, यानी कि 12 मीटर लंबाई में हो और 6 मीटर चौड़ाई में हो, तो उसकी हमने प्राइस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास प्राइस है, लेट प्राइस ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एक्स। जो हमने कारपेट की प्राइस फाइंड करनी है वो हमने इज इक्वल टू एक्स लेट कर ली है। अब यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं। नंबर 1 हमारे पास है प्राइस, नंबर 2 है कारपेट की लेंथ और नंबर 3 है कारपेट की विड्थ। ठीक है जी, इन तीनों चीज़ों को लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ऐड करेंगे प्राइस, उसके बाद जी लेंथ, उसके बाद विड्थ। अब जो हमारे पास प्राइस है, फर्स्ट जो प्राइस है वो है 6288। फर्स्ट लेंथ हमारे पास है 8 मीटर लॉन्ग, ठीक है जी, 8 मीटर, और जबकि विड्थ हमारे पास है 3 मीटर। इसके बाद सेकंड लिखेंगे व्हाट विल बी द प्राइस। प्राइस हमने करनी है फाइंड, जो कि हमने एक्स के इक्वल लेट की है, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। लेंथ हमारे पास क्या है जी 12 मीटर, उसके बाद विड्थ हमारे पास है जी 6 मीटर। अब इसमें आपने सबसे पहले जो अननोन वेरिएबल है, यहाँ पर आपने जो एरो लेना है वो है नीचे से ऊपर लेना है। अब पहले हम प्राइस और लेंथ की जो है प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे कि ये कौन सी प्रोपोर्शन आपस में रखते हैं। अब देखें जी, लेंथ है कारपेट की 8 मीटर, तो अगर 8 मीटर लेंथ हो तो उसकी प्राइस ये होगी। अगर उसकी लेंथ बढ़ा दी जाए तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़ गई है, तो यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो एरो सेम सीमत में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, ऊपर की जानिब। ठीक है जी, ये भी ऊपर की जानिब है तो ये भी ऊपर की जानिब होगा। अब है विड्थ। विड्थ हमारे पास है 3 मीटर। 3 मीटर विड्थ वाली जो कारपेट है उसकी जो प्राइस है वो है 6288। तो अगर उसकी विड्थ बढ़ा दी जाए तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बोथ आर, यानी कि ये दोनों जो है, इन दोनों का प्रोपोर्शन प्राइस के साथ डायरेक्ट है। तो अब हम इसके मुताबिक जो है वो इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल है वो इक्वल की एक साइड पर होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर x है तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पर लेंगे। और लिखने का तरीका ये होगा, जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी और जहाँ एंड होगा वो वैल्यू नीचे आएगी। इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे 12/8 मल्टीप्लाई, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 6 एरो जहाँ स्टार्ट होगा वो ऊपर आएगा और जहाँ एरो एंड होगा वो
वैल्यू नीचे आएगी। इस तरीके से इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देंगे। अब जैसा कि कटिंग हो रही है जी कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब इसके बाद देखें जी 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब उसके बाद देखें जी 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब जो वैल्यू बचेगी वह नीचे राइट करेंगे, यानी कि x ओवर 6288 इज़ इक्वल टू, अब ऊपर देखें जी 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 ज़ा 3 ओवर नीचे देखें जी 1 मल्टीप्लाई 1, 1। अब इसे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x मल्टीप्लाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं इस तरीके से, x मल्टीप्लाई 1 और उसके साथ 6288 मल्टीप्लाई 3, x 1 ज़ा x आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 8 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 3 8 ज़ा 24 प्लस 2 26, 6 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, 3 6 ज़ा 18, तो 18,864। ये हमने फाइंड किया जी प्राइस। ठीक है जी। देखें अगर एक कारपेट की विड्थ हो 3 और लेंथ हो 8 तो उसकी प्राइस होगी 6288। और जबकि अगर कारपेट की विड्थ 6 हो और लेंथ 12 हो तो उसकी प्राइस होगी 18,864। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए जी 4 की स्टेटमेंट देखें। इफ़ 15 लेबर्स अर्न 67,500 रुपीज़ इन 9 डेज़, अगर 15 मज़दूर जो है 67,500 रुपये 9 दिन में कमाते हैं, हाउ मच मनी कितने पैसे कमाएंगे, विल 10 लेबर्स अर्न इन 12 डेज़। तो इसमें भी हमारे पास देखें जी 3 चीज़ें हैं, लेबर 15 लेबर, रुपीज़ और डेज़। अब हमने सबसे पहले देखें फाइंड करना, हमने फाइंड करना है मनी। ठीक है जी। तो मनी आप पहले राइट करें या बाद में, एक साइड पर राइट करना है आपने। तो सबसे पहले आप यहाँ पर राइट कर लें कि लेट रिक्वायर्ड मनी, लेट कर लें x के इक्वल। ठीक है जी। अब उसके बाद तीनों चीज़ें आप यहाँ पर राइट करेंगे, मनी और उसके बाद लेबर्स और उसके बाद डेज़। अब फर्स्ट देखें जी, मनी हमारे पास है जी 67,500 और लेबर्स 15 है और डेज़ 9 है। और इसके साथ सेकंड मनी हमने फाइंड करनी है जो कि x के इक्वल हमने लेट की है। लेबर्स हैं जी 10 और इसके साथ डेज़ हैं 12। अब इनके दरमियान प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। पहले हम मनी और लेबर के बिटवीन और उसके बाद मनी और डेज़ के बिटवीन प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। आप सबसे पहले जहाँ पर अननोन वेरिएबल होगा वहाँ पर आप ऊपर की जानिब एरो लगा देंगे। उसके बाद देखिए मनी और लेबर्स के दरमियान जो है वो प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं।
अगर लेबर्स होंगे 15 तो कम पैसे कमाएंगे, यानी कि 67,500। अगर लेबर्स कम कर दिए जाएं तो उनके कमाई यानी कि उन्होंने जो पैसे कमाए होंगे वो भी कम होंगे। तो यानी कि लेबर्स कम होने से उनकी मनी, उनकी अर्निंग भी कम होगी। ठीक है जी, उसकी अर्निंग भी यहाँ पर शो कर दें कि यहाँ पर अर्निंग की बात हो रही है। ठीक है जी, उनकी अर्निंग भी कम होगी। तो इस तरीके से एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर ये एरो ऊपर की जानिब है तो ये भी ऊपर की जानिब होगा। अब इसके साथ डेज़ और अर्निंग, अब देखिए जी 9 डेज़ में वो इतने पैसे कमाते हैं तो 12 डेज़ में ज़्यादा कमाएंगे, यानी कि कम दिनों में कम पैसे कमाए जा सकते हैं और ज़्यादा दिनों में ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इन एरोज़ की मदद से हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। जो अननोन वेरिएबल वाली क्वांटिटी है उसे इक्वल के एक साइड पर रखेंगे। अब जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी और जहाँ एंड होगा वो वैल्यू नीचे आएगी। इज़ इक्वल टू, जहाँ एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी और जहाँ एंड होगा वो वैल्यू नीचे आएगी। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे ये मल्टीप्लाई है। ठीक है जी, यहाँ पर इक्वल आएगा। अननोन वेरिएबल वाली जो क्वांटिटी है वो इक्वल की एक साइड पर होगी, आपकी मर्ज़ी है उसे। अगर ये वेरिएबल यहाँ पर होगा लास्ट में तो ये अकेली राइट हैंड साइड पर लिखा जाएगा, और अगर यहाँ पर पहले लिखा हुआ हो तो आप इसे लेफ़्ट हैंड साइड पर लेंगे। तो इस तरीके से लास्ट देखेंगे 12 एरो जहाँ स्टार्ट होगा वो ऊपर आएगा और जहाँ एरो एंड होगा वो नीचे आएगा। अब इसमें देखेंगे कटिंग करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे जी। 3 की टेबल में कटिंग हो रही है, करें जी। 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब इसके बाद देखें जी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। x ओवर 67,500। अब 2 मज़ीद कटिंग नहीं हो रही। 2 4 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी कि x मल्टीप्लाई 9, उसके बाद 67,500 मल्टीप्लाई 8। इसे मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा 9x। और जबकि हम 67,500 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,40,000। ठीक है जी, आप यहाँ पर कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए आपने क्या करना है जी, 9 को जब राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो डिवाइड होगा इस तरीके से। अब कटिंग करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 40, 54 और इसके साथ ये 900 900 900 900। x इज़ इक्वल टू 60,000। ये अर्निंग होगी। ठीक है जी, जो कि हमने फाइंड करनी थी। यानी कि अगर 15 लेबर्स 9 डेज़ में वर्किंग करें तो इतने अर्निंग करेंगे, और अगर 10 लेबर हों 12 डेज़ हो तो वो 60,000 अर्निंग करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।